ने सारे पैसे वापस कर दिए थे, 1,20,000 रुपये लेकर के आई थी। यहाँ माँ पूछती नहीं है कि 80,000 कम क्यों है, भैया गिनी नहीं है तो कहाँ से पूछेगी। अभी पता चलेगा अगले सीन में कि वो 80,000 फिर लेने आएगी या फिर वो सीन को अंडरस्टूड में रख दिया जाएगा। यही बात मारिया उनको घर में पूछती है और हमजा की हिमायत जब करती है तो वो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस बात से मारिया को हार्ट अटैक नहीं आता है, मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। वहाँ दिखाया गया है कि उसको फीवर है, लेकिन जब वो ठीक होकर के कमरे से बाहर आती है और माँ जब पूछती कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहती है कि मैंने पेन किलर ले लिया है। मतलब फीवर में पेन किलर, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी खासियत देखिए इस सीन की, जिसके पास कल तक बाइक नहीं थी, हमजा के पास, आज वो बाइक लेकर के आया कंपनी के लोन से। और ये कार कहाँ से लेकर के आ गया, मेरे को वही नहीं समझ में आया। हो सकता भाई किसी मतलब दोस्त वगैरह से मांगा होगा, लेकिन पूरे ड्रामा में कहीं भी हमजा का कोई दोस्त नहीं दिखा अभी तक। दोस्तों आज मैं बेहद ड्रामा का 11वां और 12वां एपिसोड यानी 11th एंड 12th एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि हमजा जो है उसकी बाइक को तैमूर ने किस तरह से डैमेज किया है। तो उधर सोनिया उसके घर पहुंचती है और पैसे लेकर के वहां से आ जाती है। अब आखिरी आपने देखा होगा सीन में कि वहां पर सोनिया की अम्मी जो है यानी कि मदर जो है उनकी, वो आती हैं और उसे थप्पड़ मारती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है 11वें एपिसोड का। तो 11वें एपिसोड में यहाँ पे वो कहती हैं कि तुमने जा करके उसके सामने हाथ फैलाया और वहाँ से 2 लाख रुपए लेकर के आई हो तुम। तो ये बात शॉक कर जाती है हमजा को। तो यहाँ से वो फिर गुस्सा होकर के वो पैसे वापस कर देता है हमजा। तो वो पैसे लेकर के वापस चली जाती हैं और फिर उसके बाद में इधर जुगनू की जो है वो शादी हो रही है। आपने देखा कि उसने किस तरह से शादी में ड्रामा किया। तो एनीवे ये मुख्तसर कहानी थी 2 एपिसोड में, 11 और 12 एपिसोड में। बाकी कहने लायक कुछ नहीं था, यूं ही सीन थे। लेकिन बस एक अगर वन लाइन कहा जाए तो इस 2 एपिसोड में जुगनू की शादी हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों सीन वाइज एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों 11वां एपिसोड जब शुरू होता है तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जो यास्मीन शायद नाम है सोनिया की वालदा का, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। तो वो जो है वो सोनिया को थप्पड़ मारती है। तो यहाँ पर हमजा कहता है कि आप मेरे सामने मेरे ही घर में मेरी बीवी को थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत लाइन था। भाई उसकी वालिदा है, भले वो भाग के आप तुम्हारी बीवी बन गई हो, इतना हक तो होता है। इन माँ बेटी के बीच में एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए हमजा, और बीच में बोल करके तुम अपना मजाक उड़ा रहे हो। एनीवे तो दोस्तों अब सीन आगे बढ़ता है। तो सोनिया अपनी मदर से कहती हैं कि भाई ये आपका घर नहीं है, ये मेरे शौहर का घर है। तो कहती है वो 200 गज वाला घर। तो यहाँ पर यास्मीन गलत कहती हैं कि वो 200 गज वाला घर नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा क्योंकि वो उसी घर में खड़ी है। तो ये 200 गज वाला घर ये होगा। और ये बहुत मेजर नहीं है, ठीक है, निकल जाता है फ्लो में। मुझसे भी गलतियाँ होती है कई सारे वीडियो में, लेकिन चूंकि ये ड्रामा है, यहाँ पे रीटेक होते हैं, तो एटलीस्ट एक्टर के पास इतना तो होता है कि वो डायरेक्टर को कहे कि भाई मैं दोबारा टेक करूँगी, या एडी लाइंस देखता है या डायरेक्टर मॉनिटर देख रहा होता है तो वो उसको टोक सकता था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोनिया की मदर जो है वो सोनिया पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम मेरी सर्कल की फ्रेंड से जा कर के तुम पैसे मांगती हो और तुमने वहाँ जा कर के 2 लाख रुपया लिया सुल्ताना से। तो सोनिया कहती है कि तैमूर ने हमजा की गाड़ी को डैमेज किया है, लेकिन वो उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए कितनी मतलब बेवकूफ़ी भरा सीन है। बेटी की बात नहीं मान रही है। अरे भाई थोड़ा सा सेंस तो लगाओ कि जो बेटी जिस लड़के को ठुकराया है उसने, उसकी माँ से पैसे क्यों लेने जाएगी? क्या वो फितरा ज़कात बांट रही थी जो वहाँ लाइन लग करके ये पैसे लेने पहुँच गई? आपको थोड़ा सा सेंस तो होना चाहिए। तो फिर माँ कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो कहती है मेरे पास CCTV फुटेज है। उसके बावजूद माँ जो है मानने को तैयार नहीं है।
वो कहती है एक दिन ये तुम्हें भेजेगा सब जगह मांगने के लिए। अरे भैया क्यों भिखारी बना रही हो? एक्चुअली ज़बरदस्ती का सीन डाला गया है, ये एकदम अननेसेसरी सीन है। देखिए मैं भी मानता हूँ कि किसी भी ड्रामा को 30, 32, 35, 40, 45 एपिसोड तक लेके जाने के लिए कुछ तो सीन दिखाने होंगे, लेकिन आप यूं ही कुछ भी सीन लिख दीजिएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर लॉजिकल और कन्विक्शन के साथ लिखिएगा तो मज़ा आएगा। देखिए मेरे दूसरे वीडियो देखिए, मैं रद्द की कितनी तारीफ करता हूँ। मुझे तो लगता है कि स्टोरी टेलिंग वहाँ से देखना चाहिए कि कैसी होती है स्टोरी टेलिंग। वो ड्रामा स्टोरी टेलिंग की मिसाल है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैडम सोनिया ने आपको समझा दिया, सारी चीज़ें बता दी, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। इरिटेट करिए ऑडियंस को। और हमारी बात तो छोड़िए, हमजा इरिटेट होकर के घर के अंदर जाता है और पैसे रखे हुए जो होते हैं अलमारी में वो ले करके आता है और इन्हें वापस कर देता है, और ये पैसे लेकर के चली जाती हैं। सुल्ताना ने यास्मीन को कहा कि 2 लाख रुपए लिए तुम्हारी बेटी ने, और यहाँ हमजा जो है उसको 1,20,000 का लिफाफ थमाता है, क्योंकि भैया सोनिया ने सारे पैसे वापस कर दिए थे। 1,20,000 रुपये लेकर के आई थी। यहाँ माँ पूछती नहीं है कि 80,000 कम क्यों है। भैया गिनी नहीं है तो कहाँ से पूछेगी? अभी पता चलेगा अगले सीन में कि वो 80,000 फिर लेने आएगी या फिर वो सीन को अंडरस्टूड में रख दिया जाएगा। थोड़ा सा सेंस लगाओ यार। हमजा पैसे अपनी सास को दे करके सोनिया के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ उनकी सास बाहर निकलती है कि इतने में फुप्पू आ जाती हैं और वो उनको धमकी देती है कि अभी बाइक को इसने कुचला है, अब तुम्हारे बेटे को कुचलेगा। तो यहाँ फुप्पू के मन में डर घुस जाता है और वो फिर हमजा को दूसरे दिन कहती हैं कि भाई ये इसको विदा करो सोनिया को। अब हमजा कुछ बोल नहीं पाता है। यह हमजा ने अच्छा परफॉर्म किया है। सोनिया ये बात सुन लेती है, वो फुप्पो को कहती है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी। तो फुप्पो के मन में फिर बात आती है कि कहाँ जाओगी, अब तुम्हारे लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं है और हमजा तुम्हें जाने देगा नहीं। तो खैर यहाँ समझदारी वाली बात, लेकिन फिर भी 2-3 सीन इस तरह लिखे गए। लिखना भी चाहिए, कुछ तो कारण होगा, क्या लिखेंगे फिर। एनीवे मैं उसके इस खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी लिखें अच्छा लिखें, इंटरेस्टिंग लिखें। अब दोस्तों आगे सीन में बढ़ते हैं। दोस्तों सोनिया की मदर का कैरेक्टर थोड़ा और क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो तैमूर ने जो कांड किया है, इन्हें मारने की कोशिश की है, उसके सपोर्ट में है। तो वो चाहती हैं कि भाई इसी तरह का मुझे दामाद चाहिए जो किलर हो। तो ठीक है, विलन उस तरह सोचता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी तक कि वो तैमूर के साथ हैं या नहीं है। यही बात मारिया उनको घर में पूछती है और हमजा की हिमायत जब करती है तो वो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। इस बात से मारिया को हार्ट अटैक नहीं आता है, मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। वहाँ दिखाया गया कि उसको फीवर है। जब माँ उनके कमरे में जाती हैं देखती हैं तो वो फीवर में रहती है, लेकिन जब वो ठीक होकर के कमरे से बाहर आती है और माँ जब पूछती कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहती है कि मैंने पेन किलर ले लिया है। मतलब फीवर में पेन किलर हो सकता भाई, मुझे मालूम नहीं है, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ इसका। मुझे लगता है कि भाई फीवर के लिए कुछ फीवर जैसी दवाई होगी, और पेन किलर तो दर्द वर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। एनीवे मुझे क्या है, कुछ भी खा लो यार। तो दोस्तों अब फाइनली वो वक्त आ गया जहाँ जुगनू की खुर्रम से शादी हो रही है, और जुगनू तैयार होके दुल्हन बन करके आती है और वहाँ पर कोई नहीं है, कार एक खड़ी हुई है और हमजा साथ में खड़ा है। और यहाँ पे जुगनू कहती है कि मैंने शिरीन भाभी को बोल करके तुम्हें फ़ोन करके बुलवाया है, क्योंकि मेरा सजना संवरना सबसे पहले तुम देखो भाई। और वो इस तरह नशीली आंख में उसकी तरफ बढ़ती है तो वो कहता है पागल, बोल करके बात इग्नोर कर देता है। अरे पागल तू है भाई, वो नहीं है, तुम हो जो पागल बोल करके इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम्हारी छठी इंद्रिय काम नहीं कर रही है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमजा पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी खासियत देखिए इस सीन की, जिसके पास कल तक बाइक नहीं थी हमजा के पास,
आज वो बाइक लेकर के आया कंपनी के लोन से, और ये कार कहाँ से लेकर के आ गया, मेरे को वही नहीं समझ में आया। हो सकता भाई किसी मतलब दोस्त वगैरह से मांगा होगा, लेकिन पूरे ड्रामा में कहीं भी हमजा का कोई दोस्त नहीं दिखा अभी तक। अब ट्रैवल वाले तो जब आएंगे, अगर वो भाड़े पर मंगवाई गई होगी कार, तो वो तो ड्राइवर तो भेजेंगे। यहाँ पर जुगनू उनके साथ जा रही है अकेले, बाकी घर का कोई सदस्य नहीं, सोनिया को भी अवॉइड कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, घर वालों की भी समझदारी, जो शिरीन भाभी हमेशा नज़र रखती हैं कि जुगनू कब हमजा के घर जा रही है, क्यों जा रही है, उसको टोकती हैं, यहाँ उन्होंने अकेले छोड़ दिया है हमजा के साथ। हमजा की इज्जत पे हमला हो सकता है भाभी जी, कम से कम ये बात तो गौर कर सकते थे। और घर वाले कोई नहीं है, सोनिया भी नहीं है उसके साथ में, हमजा के साथ में, और हमजा अकेली दुल्हन को लेके जा रहा है मैरिज हॉल तक। फिर देखिए, अब मौलाना साहब बैठे हैं, निकाह पढ़ाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि आपको निकाह कबूल है, 3 बार मौलाना साहब बोलते हैं, और सबके चेहरे पर टेंशन कि आखिरी बॉल में छक्का कब पड़ेगा और मैच जीता जाएगा। लेकिन टेंशन बिल्डअप होता है कि जुगनू कहती है निकाह कबूल नहीं है। कमाल। उसके बाद खुर्रम उसे गौर से देखता है, फिर वो उठती है स्टेज से और दूर खड़े हमजा के पास स्लो मोशन में जाती है। यहाँ ज़रूरत होती है हीरोइन को स्लो मोशन में चलने की, फास्ट में नहीं जाएगी, टाइम चाहिए उसको पूरी तरह से बिल्डअप के लिए। तो वो जाती है, हमजा को कहती है कि आप मेरे हर काम में साथ थे बचपन से लेके अब तक, तो आज नहीं रहेंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं निकाह नहीं करूँगी, और लोगों को लगेगा कि आपके साथ निकाह होने वाला है। क्या क्या बोलती है पता नहीं यार, बड़ा गजब का सीन था। और वहाँ भाई आते हैं, जीशान भाई कहते हैं जुगनू चलो, लेकिन बहन कहाँ मानने वाली है। इससे पहले हर बात मानती थी, भाई की इज्जत के लिए शादी भी कर रही, लेकिन यहाँ पर उसे कहा गया है कि ड्रामा बिल्डअप चाहिए, और सोनिया के सामने हाथ पकड़ करके उसे लेके जाती है, और खुर्रम की जान में जान आ जाता है। ओ भाई साहब, खुर्रम ईड़े हो क्या, दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली तुम्हारे सामने, देखो ये ड्रामा कर रही है, सबको पता है, फिर भी तुम शादी कर रहे हो। तो एनीवे, ये था दोस्तों बेहद ड्रामा का 11 और 12वां एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि ऐसे सीन देखने के बाद में मुझे बड़ी मज़ा आता है, और मैं आपके सामने उसी तरह मज़े में रिव्यू करता हूँ। एक्टिंग की बात क्या करूँ, हमजा ठीक है, मदीहा इमाम अच्छी लग रही हैं। एक खासियत है जुगनू के किरदार में कि इस एपिसोड के आधे तक वो रोई हैं, और वो बारिश वाला गाना चलता है, बारिश की कुछ इस तरह का, पता नहीं है, अच्छा है, लेकिन सॉन्ग अच्छा है, मैं याद नहीं कर पाया, अलग बात है। उसके बाद वो अब वैम्प वाला एक्सप्रेशन में आ गई हैं, रोना धोना बंद हुआ है, ये अच्छा है। लेकिन इसी के साथ सोनिया की जो मदर हैं, उनका एक्सप्रेशन जो खड़ूस वाला था वो बदल गया है। अब वो थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, अपनी बेटी के बातें याद कर रही हैं, क्योंकि अब इधर डिपार्टमेंट संभालना है वैम्प का जुगनू को, तो ये उन्होंने अपनी सत्ता की चाबी सौंप दी है जुगनू के हाथों, और अब वो थोड़ा पॉजिटिव नज़र आने लगी। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इधर से जो भी नेगेटिव सीन आने हैं वो जुगनू की तरफ से आएंगे। तो दोस्तों ये था 11 और 12 एपिसोड बेहद का रिव्यू, और ये जो कमियां थी उसको मैंने पॉइंट आउट किया है, और उन बातों को मेंशन किया है आपके सामने। तो इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, जो कमियां रहेंगी उसके बारे में बातें करूँगा। जो खासियत होती है, आप देखिए मेरे वीडियो, मैंने दिल से उसकी तारीफ़ की है, जहाँ पे जो ड्रामा बेहतरीन है। तो इसी तरह की बातों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश के, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कमेंट्स किया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।